बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशन का आइकन जो है वो ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। और इसी के साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा बआसानी। तो मैच हुआ भाई लाहौर कलंदर वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड एट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और एक और हाई स्कोरिंग मैच हमने देखा। एक साइड तो खैर लो स्कोरिंग ही था, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड 160 पे मतलब बंडल आउट हो गई। व्हाट एन स्टनिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक ऑफ लाहौर कलंदर्स। दे हैव डिमोलिश द फायर पावर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड बैडली, और मतलब उठने नहीं दिया कहीं से, और जवाब ही नहीं था लाहौर की बॉलिंग का। तो फ़खर जमान की भी आउटस्टैंडिंग 100 थी, इसी पर पूरी बात करेंगे आज। और उसके अलावा आजम खान की इंजरी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के कि क्या उनका मामला है। उनका स्कैन का जो है वो एक मैसेज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी किया है कि भाई उनका स्कैन हुआ है, और उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैच समरी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, आपको देख सकते हैं। पहले बैटिंग की लाहौर कलंदर ने, आउटस्टैंडिंग बैटिंग डिस्प्ले बाय फ़खर जमान एंड कामरान गुलाम एंड ग्लिम्सेस, बाकी सबके तो मिला लो आप थोड़े बहुत। और जो है वो स्कोर जो है अब्दुल्ला शफीक के जल्दी आउट होने के बाद 115 रन की इनिंग जो थी फ़खर जमान की, वो काबिल तारीफ़ इनिंग्स थी। मतलब जवाब ही नहीं रखा उन्होंने, बाकी सब ने आगे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और जो है कामरान गुलाम ही एक ऐसे बंदे थे जो 40 के पेटे में दाखिल हुए। उनके साथ जो पार्टनरशिप थी उन दोनों की, वो बड़ी अहम पार्टनरशिप थी, ओवर 100, और उस पार्टनरशिप ने लाहौर कलंदर को एक स्टेबिलिटी फराहम की। और उसके बाद जो है वो फिर सिकंदर रजा और डेविड वीसा, राशिद खान, सैम बिलिंग्स, इन सब ने आके अपने ग्लिम्सेस दिखाए, और जो है वो लाहौर कलंदर्स के टोटल को जो है वो इंक्लूडिंग राशिद खान इन द बैटिंग, जो उन्होंने एक छक्का आके लगाया था, तो उनको भी शामिल कर लो आप। तो लाहौर कलंदर का टोटल 226 तक पहुंचा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या आप क्रिटिसाइज करोगे? बिकॉज दे हैव बोल्ड ब्रिलियंटली वेल आफ्टर लास्ट इन आफ्टर 15 ओवर्स रादर। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और उन्होंने जो यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज थी उनका इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। उसमें आपको ये होता है, आपको ये खुद भी जो लोग क्रिकेट देखते हैं ज़्यादातर उनको ये अंदाज़ा होगा कि अगर आप ज़्यादातर यॉर्कर डिलीवरीज पे जा रहे हो तो आपको जो है क्या नाम है अपना लेंथ बॉल आपकी और यॉर्कर, ये दो डिलीवरी ऐसी होती हैं जिनमें से आपको एक चॉइस करनी होती है। अगर आप लेंथ बैट्समैन को प्रोवाइड करोगे तो वो they can hit the ball easily while going deep in the crease, but they rely on yorker. Sometimes they have missed their length and they will you can say travel along the boundary. तो ये वाला सीन था। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड उनका फॉर्मेट है मारना, हर बार जो बैट्समैन आएगा वो मारेगा शॉट, और उनका रोकने वाला हिसाब तो मतलब फिर कहीं से भी नज़र ही नहीं आता है ना। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलिंग में मेरे ख्याल में 15-20 रन बचा गई कहीं के, क्योंकि ये 140 से भी ऊपर का टोटल लग रहा था एक दफ़ा को। अब जब ये 140 से ऊपर का टोटल लग रहा था तो जाहिर है चेज तो वैसे भी नहीं होना बॉस, ये 210 भी होता ना तो चेज नहीं होना था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक विच लाहौर कलंदर हैव इन फेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी द ईगल, और उसके अलावा जमान खान द यंग सेंसेशन, हारिस रऊफ द स्पीड स्टार, राशिद खान द मैजिशियन, मतलब डेविड वीसा मिस्टर रिलायबल, सिकंदर रजा दी, अब मैं कहता हूँ राइजिंग स्टार। तो आप एक से बढ़कर एक बॉलर आपके पास हो, और प्लस ये कि बैटिंग भी आपकी ठीक ठाक हो जिसमें फ़खर जमान हो, अब्दुल्ला शफीक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म, बॉस फिर इस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आजम खान को मिस ज़रूर किया, जिनकी फिंगर में इंजरी हुई और उनको स्कैन के लिए ले जाया गया। ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ, बट they have already told us that he is not available to bat in this match. तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस में वो अवेलेबल हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला होगा नहीं। बहरहाल लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग अटैक है वो इस टारगेट को कहीं से भी पूरा नहीं होने देना था। फिर आए मैदान में राशिद खान। पहले शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट दिया, प्रेशर बना के रखा, जमान खान ने विकटें ली, 2 विकटें ली शुरू में पावर प्ले के अंदर ही। जब पावर प्ले के अंदर ही आपके 2 आउट हो जाएं वाइल चेजिंग 226 और ओवर 200, एनी स्कोर ओवर 200 और 190, यू विल बी इन ट्रबल। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ यही हुआ, विकटें गिरती चली गई, मनरो, एलिक्स हेल्स कुछ खास ना कर सके, गुरबाज बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए, आसिफ अली किसी काम का प्लेयर नहीं है। मैं तो सबसे पहले लानत आसिफ अली के ऊपर भेजता हूँ, दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं भेजो, दोनों हाथों से भेजो। और जो है इस शख्स ने मां सिवाय वो जो 4 और 2 6 छक्के हमें जो मारे, 7 इनफैक्ट, 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और 4 वहाँ पे जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारे, उसके ऊपर ये खेल रहा है, और इसने करना कराना कुछ होता नहीं है।
बल्ला लेके ग्राउंड में मुंह उठा के आता है और वैसे ही चला जाता है। शर्म भी इसको नहीं आती, इतने मैचेस इसने खेल लिए, किया कुछ भी नहीं है। अब आप लोग फिर आ जाओगे जो आसिफ अली के फैन होगे कि यार पिछले मैच में किया इसमें, ओ भाई एक आध छक्का मार के चला जाता है, ये करता कराता कुछ भी नहीं है। कभी इसने कंसिस्टेंसी से इनिंग नहीं किया। आप निकाल लो इसके T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड 150 भी नहीं है वहाँ पे भाई। मतलब ये मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आता ये प्लेयर। आजम खान की आज कमी महसूस हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड को। शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट दिया, जमान ने 2 विकेटें ली जैसे मैंने बताया। उसके बाद राशिद खान, मैजिकल स्पेल बाय हिम, 4 for 19, जबरदस्त बॉलिंग उनकी थी जिसमें उन्होंने एलेक्स हेल्स को भी आउट किया। मतलब राशिद खान, फिर वही वाली बात है ना, इतना डेड विकेट जहाँ पे बॉल सीधा सीधा बल्ले पे आ रहा है, बैट्समैन आराम से मार रहे हैं, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। इससे पहले एक मैच में 480 रन बन चुके हैं इसी ग्राउंड पे, 483, और पूरे 40 ओवर में भी नहीं बने, वो भी 38.2 ओवर्स में। तो मतलब बॉस फिर कहानी बड़ी दूर चली जाती है। आप फिर यही सोचते हो कि यार ये भी चेस हो जाएगा, बट ये टारगेट भी चेज हो सकता था, बट इन फ्रंट ऑफ दिस बॉलिंग अटैक दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बाय लाहौर कलंदर, दे डिजर्व दिस विक्ट्री इंडीड। दैट वाज अ फिनोमिनल बॉलिंग डिस्प्ले, और हिस्ट्री भी क्रिएट की लाहौर कलंदर ने। हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रन इन द HBL PSL हिस्ट्री। बिफोर दैट द हाईएस्ट वाज 110 रन विक्ट्री बाय मुल्तान सुल्तान, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल्सो आई थिंक टेक दैट विक्ट्री ऑफ 110 रन्स। और उसके अलावा जो है भाई इस्लामाबाद या कराची में से किसी ने ली थी, बहरहाल जिसने, कराची तो नहीं हो सकता, बहरहाल जिसने भी ली थी 110 रन मार्जिन था, आज 119 हो गया, और 119 रन के मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। इनका मेथड है सिंपल, ये मारते हैं तो 1 से 11 तक सब मारते हैं, और जो है वो उसके बाद जो है वो फिर रिजल्ट भले इनके फेवर में हो या नहीं हो। वही शादाब ने आज का T20 क्रिकेट is a business as well, so you have to focus on public interest and you have to play for their interest as well. They want to see 4s and 6s, they want entertainment, so that's why they are playing this sort of cricket in the HBL PSL, and they're proud of their cricket, Shadab says in the post-match press conference today. So I think that's the way they played, and that's the way they are going to play in upcoming matches as well. Comes off on occasion, doesn't on occasion, but 9 out of 6 times they came off very well for occasion. Their format is doing really well for them in the HBL PSL 8 so far, and last edition they have also won 8 matches, so that season was also good for them with this format, fearless approach. तो मेरे ख्याल में इतना कोई मसला है नहीं, क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ में। 1 होगा लाहौर, 2 होगा इस्लामाबाद, 3 होगा मुल्तान, 4 होगा पेशावर। कोयटा के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। विक्ट्री बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ली, बट अब जो है वो टूर्नामेंट एक सीधा सा हो गया है, क्योंकि अब कोयटा अगर अपना मैच लास्ट जो है वो जीतता है 6 मार्जिन से अगेंस्ट मुल्तान, और उसके अलावा जो है वो पेशावर अपना अगला मैच हारता है, देन कोयटा विल बी ऑन अ रो। तो यही अच्छी कहानी थी। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।